महाभारत की कहानी में कई नायकों में से एक नायक एकलव्य का नाम उन चंद नायकों में शामिल है जिन्होंने अपने समर्पण और बलिदान से अद्वितीय पहचान बनाई। एकलव्य जो एक धनुर्धर था, अपनी गुरु भक्ति और अदम्य इच्छा शक्ति से साबित किया कि सच्चा ज्ञान और समर्पण किसी भी बाधा को पार कर सकता है। आज हम जानेंगे एकलव्य की प्रेरणादायक कहानी। एकलव्य का जन्म एक छोटे से वनवासी गांव में हुआ था। उनके पिता महान शिकारी उन्हें बचपन से ही तीरंदाजी सिखाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन एकलव्य के सपने बड़े थे। वो चाहता था कि उन्हें सबसे बड़े धनुर्धर गुरु द्रोण से शिक्षा प्राप्त हो। गुरु द्रोण उस समय सबसे महान तीरंदाज थे और उनका नाम हर जगह गूंजता था। अब एकलव्य ने ठान लिया था कि वो गुरु द्रोण से ही शिक्षा प्राप्त करेगा। उन्होंने अपनी दादी से सुना था कि गुरु द्रोण एक असाधारण गुरु हैं, लेकिन एक समस्या थी। गुरु द्रोण केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देते थे। फिर भी एकलव्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने गुरु द्रोण के आश्रम में जाने का निर्णय लिया। एकलव्य ने आश्रम पहुंचकर द्रोण से शिक्षा की याचना की, लेकिन द्रोणाचार्य ने कहा, मैं केवल राजकुमारों को शिक्षा देता हूँ, तुम तो एक सामान्य वनवासी हो। एकलव्य को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने अपने मन में एक दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने द्रोण से कहा, मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, चाहे आप मुझे शिक्षा दें या नहीं, मैं आपकी शिक्षाओं का पालन करूंगा। एकलव्य ने अपने गुरु की कृपा से एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसे अपने गुरु के रूप में पूजना शुरू कर दिया। हर दिन घंटों अभ्यास करता रहा, बिना किसी गुरु की सीधी सहायता के। उनकी मेहनत और लगन अद्भुत थी। एकलव्य ने न केवल तीरंदाजी में महारत हासिल की, बल्कि उसने अपने इरादों को दृढ़ता से आगे बढ़ाया। वो हर दिन मूर्ति के सामने तीरंदाजी करता रहा। कई वर्षों की कठोर मेहनत के बाद एकलव्य एक अद्वितीय धनुर्धर बन गया। उसने अपने कौशल को बेजोड़ बना लिया। अब वो उस स्तर पर पहुंच गया था कि किसी भी लक्ष्य को एक ही तीर में भेज सकता था। ये सब उसने अपने मेहनत और गुरु की भक्ति के बल पर हासिल किया था। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ शिकार पर गए। वहां उन्होंने देखा कि एक कुत्ते के मुंह में ढेर सारा तीर लगा हुआ है और तीर इस सलीके से लगा हुआ है कि कुत्ते के मुंह में जरा भी खरोच नहीं आई। तो द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से पूछा। द्रोणाचार्य को ज्ञात हुआ कि ये एकलव्य था, जिसने बिना उसकी शिक्षा के ही ये कौशल प्राप्त किया था। ये बात द्रोणाचार्य को खटक गई। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से मिलने का निर्णय किया और वो उसके पास पहुंचे। तुमने मुझे गुरु मान लिया और तुमने मेरे पास आकर शिक्षा भी नहीं, मुझे तुम्हारे इस कौशल से चिंता है। इसके बाद द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, मैं तुमसे गुरु दक्षिणा चाहता हूँ, क्या तुम दोगे? एकलव्य ने तुरंत उत्तर दिया, आप बताएं तो सही, मैं क्या दूं? द्रोणाचार्य ने कहा, तुम्हें अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे देना होगा। एकलव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, यदि ये मेरे गुरु के लिए आवश्यक है तो मैं खुशी से ये करूंगा। और एकलव्य ने बिना देर किए अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर द्रोण के चरणों में रख दिया और उन्होंने कहा, गुरु, मुझे गर्व है कि मैं आपका शिष्य हूँ। द्रोण और उनके शिष्य इस महान बलिदान को देखकर हैरान रह गए। ये एकलव्य का सच्चा समर्पण था। ये बलिदान उसकी गुरु भक्ति को दर्शाता है, जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। अगले एपिसोड में जानेंगे बर्बरी की अद्वितीय कहानी, जिसने अपने बलिदान से महाभारत में एक नया मोड़ दिया। और आपसे एक सवाल है, अगर आप एकलव्य की जगह होते तो क्या करते? ये बात का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें और पुराण चर्चा चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।